तो हम देखेंगे क्या मैकेनिज्म होती है, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन का हमारी होल बॉडी में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें हमारी 20 ml ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो जैसे पता है हमारा कि 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमारी 20% ऑक्सीजन होती है। तो जो हमारी ऑक्सीजन होती है वो 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ट्रांसपोर्ट होता है। यानी कि जो हमारी ऑक्सीजन होती है लंग्स में आई, उसके बाद हमारी ब्लड में जाएगी। तो ब्लड में जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन क्या रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हमारा। तो जब हीमोग्लोबिन हमारा ऑक्सीजन से बाइंड हो जाता है तो हमारा कहलाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो 97% हमारी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है और 3% हमारी ऑक्सीजन प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर ट्रांसपोर्ट होती है और बहुत ही कम मात्रा में मेम्ब्रेन बाउंड फॉर्म में हमारी ट्रांसपोर्ट होता है। अब जैसा कि आपको पता है कि ये हमारे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो 100 ml ब्लड होता है उसमें 20 ml ऑक्सीजन होती है और हमारा क्या होता है 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। यानी कि जो हमारा 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें हमारा 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है और 20 ml ऑक्सीजन होती है। जब हमारा 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होगा और 20 ml ऑक्सीजन होगी तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन हमारा 1.3 ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा, है ना। तो ये हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है हमारा। कैसे कि 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होती है और 20 ml ऑक्सीजन होती है। जो हमारा 15 ग्राम हीमोग्लोबिन में 20 ml ऑक्सीजन होती है तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 1.34 ml ऑक्सीजन होती है। अब आपको पता है कि हमारा प्रत्येक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, है ना, यानी कि प्रत्येक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हमारा 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट करता है और ऑक्सीडाइज्ड हीमोग्लोबिन हमारी कहलाती है मीथोमीग्लोबिन। यानी कि जब हमारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड कर जाता है तो उसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब यही ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन बाइंड होने के बाद ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है और वो क्या हो जाता है ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, या ऑक्सीडेशन नहीं होता उसका, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। अब जब यही हमारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड ना करके ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका, जब हमारे हीमोग्लोबिन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो हमारा क्या होता है ऑक्सीडाइज हीमोग्लोबिन जो हमारा होता है वो कहलाता है मेथ हीमोग्लोबिन। जो हमारा मेथ हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता है या वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने में अनेबल होता है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा पूछता है जब हमारा ऑक्सीडाइज हो जाता है हीमोग्लोबिन तो क्या कहलाता है मेथ हीमोग्लोबिन। इट कैन नॉट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता है। हमारा पता है कि 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है डिलीवर करता है 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू लेवल। यानी कि जो हमारा 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो 5 ml ऑक्सीजन को डिलीवर करता है। और यहाँ जो मैंने बताया 100 ml ब्लड में ये उपस्थित होता है ना कि ट्रांसपोर्ट करता है। तो 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होती है और इतने ml ऑक्सीजन होती है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की बात की गई है कि 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन ट्रांसफर या डिलीवर 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। हमारे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को प्रभावित करते हैं, यानी कि उसको रोकते हैं। तो हमारे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को प्रभावित करते हैं। उनमें से हमारा एक साइंटिस्ट थे बोहर्स, है ना। तो बोहर्स ने देखा कि हमारा जो ऑक्सीजन होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ तो ट्रांसपोर्ट होता है, उसके अलावा भी हमारे बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से ट्रांसपोर्ट करने में मदद के बजाय उसको प्रभावित करते हैं या बाधा डालते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है हमारा जो कि ट्रांसपोर्ट होता है, और हमारा CO2 होता है और pH होता है और बॉडी टेम्परेचर भी होता है। यानी कि pH भी यदि CO2 भी ज्यादा हो जाएगा तो हमारा ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग की क्षमता को कम कर देगा। यदि टेम्परेचर बॉडी की ज्यादा हो जाएगा तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को बाइंडिंग क्षमता कम कर देगा, यानी कि ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा सही से। और यदि बॉडी टेम्परेचर भी ज्यादा है तब भी ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो हमारे बोहर्स साहब ने इसको एक्सप्लेन किया था, इसलिए इसको कहते हैं हम बोहर्स इफेक्ट्स कहते हैं, क्योंकि बोहर्स साहब ने देखा था इनको। अब हम देखते हैं ये हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो इन्वायरमेंट है उसमें बहुत सारे ऑटो व्हीकल्स होते हैं, हमारे ऑटोमोबाइल्स होते हैं हमारे, है ना। तो जो गाड़ियों से हमारा धुआं निकलता है और इंडस्ट्री से भी धुआं निकलता है, तो जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जो कि हमारे इन्वायरमेंट में पाया जाता है। यदि किसी जगह पे फैक्ट्री है या इंडस्ट्री है वहाँ पे हम लोग पहुँच गए और वहाँ पे CO2 को हमने इनहेल कर लिया या हमारे शरीर में CO2 की मात्रा ज़्यादा पहुँच गई,
वो क्या करता है कि बहुत ही स्टेबल बॉन्ड बना लेता है हीमोग्लोबिन के साथ। हीमोग्लोबिन हमारा क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। जब ये हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाता है कौन, CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, तो हमारा ये क्या बना लेता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये क्या करता है, जब ये हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड तो बना लेगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये बहुत ही स्टेबल बॉन्ड बना लेता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं कर पाता है। तो ये क्या होता है, 250 टाइम मोर अफिनिटी देन ऑक्सीजन, यानी कि इसकी कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन से बाइंड करने की क्षमता 250 टाइम्स अधिक होती है कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। तो हमारा क्या फॉर्म करता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो क्वेश्चन में पूछता है कि जब हमारा हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड कर लेता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये हमारा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है हमारा। अब इसके आगे हम देखेंगे डिसोसिएशन कर्व। इसी बोहर साहब ने हमारे क्या दिया, डिसोसिएशन कर्व दिया हमारा, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कर्व बताया। अगले लेक्चर में मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो हमारे फैक्टर्स होते हैं प्रभावित करते हैं, कैसे उसको प्रभावित करते हैं ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को बाइंड करने में। तो नमस्कार दोस्तों, आज यहीं तक। तो हम देखेंगे डिसोसिएशन कर्व, यानी कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कर्व देखेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब हमारी एल्वियोलाई यानी लंग्स में हमारी ऑक्सीजन आती है तो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अधिक होता है ना, और बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, और H+ हमारा pH भी हमारा क्या होता है, ज्यादा होता है, और CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होता है। यानी कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग क्षमता यहाँ पे क्या होती है, ज्यादा होती है, या एसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन ज्यादा होती है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है तो वो क्या करता है, जल्दी से हीमोग्लोबिन से बाइंड कर लेता है। तो ये हमारा बाइंड करने के बाद क्या आता है, हमारी टिश्यू में आता है। हमारा जब हमारे टिश्यू में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो हमारी ऑक्सीजन का यूज हो जाता है, और क्या होता है कि ऑक्सीजन का यूज होने के बाद हमारे टिश्यू क्या करते हैं, CO2 का रिलीज करते हैं। तो हमारे टिश्यू लेवल पे क्या होता है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का ज्यादा होता है, H+ आयन कंसंट्रेशन भी ज्यादा होती है, और बॉडी टेम्परेचर भी ज्यादा होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, डिसोसिएशन होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से डिसोसिएशन यानी कि हटना यानी कि, है ना, तो वहाँ पे डिसोसिएशन ज्यादा होता है। तो हमारे जो बोहर साहब से उन्होंने क्या बताया, डिसोसिएशन कर्व बताया ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का। तो ये हमारा नॉर्मल कंडीशन में हमारा सिग्मॉइड होता है, एस शेप्ड या सिग्मॉइड होता है हमारा। कैसा होता है, सिग्मॉइड। नॉर्मल कंडीशन में हमारा क्या होता है, कर्व सिग्मॉइड या एस शेप्ड होता है हमारा। अब इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है कि जैसा कि हमें पता है कि टिश्यू में जब हमारी ऑक्सीजन जाती है तो वहाँ पे ऑक्सीजन का यूज हो जाता है, और CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाता है, और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है। तो ये टिश्यू लेवल पे हम, जैसे क्वेश्चन में पूछता है कि डिसोसिएशन कहाँ पे होता है, तो हमें पता है कि टिश्यू लेवल पे ही डिसोसिएशन होता है। तो ये हम टिश्यू लेवल का है, जैसे कि देखते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमारा क्या होता है, कम होता है। टिश्यू में हमारे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, और क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का ज्यादा होता है, कम नहीं ज्यादा होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का हमारा क्या होता है, टिश्यू पे अधिक होता है, और क्या होता है, हमारा H+ आयन की कंसंट्रेशन भी ज्यादा होती है। तो जैसा कि हमको पता है कि H+ आयन की जब कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो हमारा pH क्या होगा, कम होगा, है ना, इसके अपोजिट होगा, क्योंकि हमें पता है जब H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो हमारा क्या होता है, वो एसिडिक होता है। एसिडिक अधिक होगा, इसका मतलब pH कम होगा। तो हमारा H+ आयन यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा होता है, और pH कम होता है, और हमारा क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर भी अधिक होता है। टिश्यू लेवल पे टेम्परेचर भी अधिक होता है। तो जो हम देखेंगे कि टिश्यू लेवल पे जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा और CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा और टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, इसका क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जब टेम्परेचर ज्यादा होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 भी ज्यादा होगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा, तो हमारा क्या होगा, अफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन से बाइंड करने की क्षमता क्या होगी, कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगी तो ग्राफ हमारा टुवर्ड राइट शिफ्ट हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है
कि जब हमारा टिश्यू लेवल पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा होता है, तो हमारा क्या होगा, ग्राफ राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा हमारा, है ना। ये हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दिया गया है और ये हमारा परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन दिया गया है हमारा। तो ये बात आपको समझ में आई कि जब टिश्यू लेवल पे हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का कम होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा होता है, H+ आयन ज़्यादा होता है और टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, तो हमारा क्या होता है, अफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, यानी कि बाइंड करने की क्षमता कम हो जाती है और ग्राफ्ट हमारा टुवर्ड राइट शिफ्ट हो जाता है हमारा, और रेस्पिरेशन रेट भी इंक्रीज हो जाता है। कि जब हम लोग हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं या पर्वत में चढ़ते हैं या बहुत ऊंची जगह पे जाते हैं, माउंट एवरेस्ट हो गया, वहाँ पे क्या होता है, हमारा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या होता है, हमारा कम होता जाता है, जिसके कारण हमें क्या होती है, जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ती है। तो वही यहाँ पे प्रोसेस है हमारा। ये हमारे किसने एक्सप्लेन किया था, बोहर साहब ने एक्सप्लेन किया था इसको। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन पूछ देगा कि टिश्यू लेवल पे पहले तो पूछ देगा कि नॉर्मल कंडीशन में इसका शेप कैसा होता है, तो हमें पता है एस शेप या सिग्मॉइड होता है। और दूसरा पूछ देगा हमारा कि जब H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो हमारा ग्राफ किस साइड शिफ्ट हो जाता है। जब H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो हमारा ग्राफ राइट शिफ्ट हो जाएगा। या इसे पूछ दिया कि जब हमारे pH की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तब कहाँ शिफ्ट होगा। तो जैसे कि हमें पता है कि जब हमारा H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो हमारा क्या होगा, एसिडिक हो जाएगा, यानी कि pH कम हो जाएगी। यानी जब pH हमारा कम होगा तो ग्राफ तब भी हमारा राइट साइड शिफ्ट होगा, और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा तब भी राइट साइड शिफ्ट होगा, बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होगा तब भी राइट साइड होगा, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा होगा तब भी ग्राफ हमारा राइट साइड शिफ्ट होगा। तो ये हमारे बोहर साहब ने एक्सप्लेन किया था डिसोसिएशन कर्व। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ समाप्त करते हैं। नमस्कार।